नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। मुंबई हमले से पहले रक्षा कॉलेज पर हमला करना चाहते थे दोनों पाकिस्तानी मेजर। $25,000 में हुआ था सौदा। आइए जानते हैं विस्तार से। प्रत्यर्पण के बाद तहूर राणा को अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 18 दिन के एनआईए के रिमांड में भेज दिया गया। एनआईए ने मुंबई हमलों के आरोपी राणा से पूछताछ शुरू कर दी है। संभव है कि उसे मुंबई में कुछ जगहों पर ले जाया जाएगा। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक राणा बताएगा कि मुंबई हमलों में पाकिस्तानी सेना के 2 मेजर अब्दुल रहमान पाशा और इकबाल की भूमिका क्या रही थी। मुंबई अटैक से पहले ये दोनों मेजर दिल्ली के राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज पर हमले की मंशा पाले हुए थे। उनके खतरनाक इरादों में एक ही छत के नीचे ज्यादा से ज्यादा ब्रिगेडियर और जनरलों को मारना था। मेजर इकबाल ने मुंबई हमलों के प्रमुख साजिशकर्ता डेविड हेडली को $25,000 दिए थे। मकसद मुंबई के ताज होटल से ही भारत के दूसरे हिस्सों की जासूसी करना था। इनमें रिसर्च इंस्टीट्यूट भी शामिल था। यह बातें हेडली का करीबी तहूर राणा जानता था। सूत्रों के मुताबिक डेविड हेडली ने सितंबर 2006 में मुंबई का दौरा किया था। पाकिस्तानी मेजर इकबाल ने उसे कुछ जगहों की निगरानी करने के लिए मैप भी दिया था। हेडली ने इकबाल को दक्षिण मुंबई स्थित होटल ताज की लोकेशन और उसका वीडियो सौंपा था। यह दस्तावेज हेडली ने पाकिस्तान जाकर मेजर इकबाल को दिए थे। जासूसी वाली जगहों की सूची में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज को भी शामिल किया गया था। इकबाल ने हेडली से कहा था कि यदि सेना कॉलेज पर हमला सफल होता है तो अधिक ब्रिगेडियर और जनरलों को मार सकते हैं। इस तरह की प्लानिंग हेडली कर रहा था, लेकिन बहुत सी बातें राणा जानता था। वह हेडली का सहयोगी नहीं बल्कि मित्र भी था। हेडली ने खुद मुंबई की अदालत में यह बात बताई थी। डेविड हेडली ने दावा किया था कि पाकिस्तानी मेजर इकबाल के इरादे बहुत खतरनाक थे। उनकी नजर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और मध्य मुंबई स्थित राजनीतिक पार्टी शिवसेना के कार्यालय सेना भवन पर थी। मेजर पाशा ने उसे इस काम के लिए $80,000 दिए थे। हेडली ने राणा की एजेंसी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। मुंबई हमले की प्लानिंग के लिए डेविड और पाशा नियमित संपर्क में थे। हेडली ने अपनी गवाही में यह बात कही है। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले में पाकिस्तान के 2 मेजर ही नहीं बल्कि वहां के दूसरे बड़े लोग भी शामिल रहे थे। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की प्लानिंग से संबंधित ईमेल व अन्य पत्राचार ऐसे सबूत मुंबई की अदालत के समक्ष पेश किए गए थे। अब तहूर राणा के प्रत्यर्पण से भारत को पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र से वहां के बड़े लोगों की संलिप्तता के बारे में अधिक जानकारी मिल सकती है। मुंबई की एक सत्र अदालत ने कई वर्ष पहले 26/11 आतंकी हमलों के केस में पाकिस्तान के 2 मेजर अब्दुल रहमान पाशा और इकबाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। बताया जा रहा था कि अब्दुल रहमान पाशा सेवानिवृत्त हो चुका है। इकबाल की भी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि यह बात सामने आई कि ये दोनों अधिकारी आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं। बतौर सरकारी गवाह लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी डेविड हेडली ने 2016 में अमेरिका की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी सैयद जबीउद्दीन अंसारी और जबू जंदाल के बारे में अहम जानकारी दी। हेडली पाकिस्तानी आर्मी के अफसर और एलईटी इन तीनों के संपर्क में था। सूत्रों के अनुसार मुंबई हमले की फाइनल प्लानिंग, जिसमें जगहों का चयन भी करना शामिल था, उस अहम बैठक में पाकिस्तान आर्मी के मेजर इकबाल और मेजर पाशा मौजूद रहे थे। लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य साजिद मीर, अबू कहाफा और जकी उर रहमान लखवी भी बैठक में मौजूद थे। डेविड हेडली ने ही अदालत के समक्ष अपनी गवाही में यह दावा किया था। यह बात तहूर राणा को भी मालूम थी। डेविड हेडली ने राणा के व्यवसाय को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। यह बात भी राणा को पता थी। अब एनआईए राणा से पूछताछ में उक्त कड़ियों की पुष्टि करेगी। इस मामले से जुड़े रहे पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह को उम्मीद है कि अब मुंबई हमले में शामिल पाकिस्तान आर्मी के टॉप अफसरों और मुंबई में मौजूद आईएसआई के स्लीपर सेल का भेद खुलेगा।
राणा का प्रत्यर्पण जांच एजेंसियों की लंबी एवं ठोस कानूनी प्रक्रिया का परिणाम है। एनआईए द्वारा जब तहूर राणा से पूछताछ की जाएगी तो संभव है कि पाकिस्तानी आर्मी के कई बड़े अफसरों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। हमले के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के मुंबई में स्लीपर सेल कौन थे, पूछताछ में यह सवाल भी अहम रहेगा। दूसरी तरफ पूर्व गृह सचिव जी के पिल्लई ने एक मीडिया संस्थान के साथ चर्चा में कहा, राणा की भूमिका इस आतंकवादी हमले में बहुत छोटी थी। असली मास्टरमाइंड तो डेविड कॉलमैन हेडली है, जिसे अमेरिका ने अपनी सुरक्षा के तहत बचा लिया है। राणा ने हेडली को भारत में आने के लिए कानूनी मदद की थी। इसमें मुंबई में इमिग्रेशन कार्यालय स्थापित करना और हेडली को नौकरी पर रखना आदि शामिल था। मुंबई के आतंकी हमले के बाद भारत ने हेडली का प्रत्यर्पण कराने की भी काफी कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने तब उसे भारत के हाथ नहीं सौंपा। अब राणा के खिलाफ जब एनआईए द्वारा चार्जशीट दाखिल की जाएगी, तभी इस मामले में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकेगी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।